हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को हमने टॉपिक पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें मैंने आपको थर्ड ऑब्जेक्शन मैंने आपको करवा दिया था, क्योंकि हमारा थर्ड ऑब्जेक्शन ही बचा हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे एथिकल ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है। देखिए, एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिक मतलब आपके एथिक्स, मतलब होता है ना कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना, हमारी वैल्यूज, हमारी बिलीफ सिस्टम, ठीक है, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ, ये सारी चीज़ें हमारे एथिक्स में आती है। क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट पे कुछ एथिकल ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं एथिकल ऑब्जेक्शंस के अंदर। फर्स्ट है आपका कंज्यूमर डेफिशिट। डेफिशिट मतलब नुकसान की बात हो रही है यहाँ पे, कंज्यूमर का नुकसान। People with less purchasing power cannot afford to buy articles, though an advertisement create a strong desire to purchase the product। देखो, आपने टीवी पे कोई ऐड देखा, ठीक है, आप मिडिल क्लास हो, तो अभी आपका इतना बजट आपको अलाउ नहीं करता कि जो टीवी पे प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है आप उसको परचेज करें, ठीक है। लेकिन आपको एक अंदर से होता है ना कि हमें लेना है। अगर हम नहीं उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाते हैं, कभी कभार हमें बहुत बुरा लगता है कि यार सबके पास है, हमारे पास नहीं है, हम ले लेते, हम ले नहीं पा रहे। मतलब एक ना हम ना नेगेटिव माइंड सेट में चले जाते हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं, हम कमज़ोर हैं, हम वीक है, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है कस्टमर का, वो अपने पे ही डाउट करने लगता है कि यार अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट होता तो मतलब मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीद पाऊँ। मैं सबसे मतलब मैं बहुत बेचारा सा हूँ, सबके पास ये प्रोडक्ट है लेकिन मेरी जो पॉकेट मनी है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे। एक नेगेटिव कहते हैं ना कि मतलब बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। तो ये नेगेटिव जो माइंडसेट कस्टमर के दिमाग में आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि टीवी पे ऐसे ऐड दिखाए जा रहे हैं। मतलब इन लोगों का ऑब्जेक्शन ये है कि टीवी पे ऐसे ऐड दिखाए जा रहे हैं कि वो कस्टमर जो ले नहीं पा रहा है उसको लगता है कि हम दिन दुनिया से बिल्कुल ही अलग चले गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबके पास है और मैं ही नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब मैं दुनिया से बिल्कुल ही हटके हूँ। मैं इस मतलब हम बोलते हैं ना कभी कभार हम इस दुनिया के लगते ही नहीं हैं, सबके पास वो चीज़ है, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो कभी कभार दिमाग में ऐसी बातें आ जाती हैं जो कि गलत है। जो आपके पास है वो बहुत अच्छा है, जो जिस सिचुएशन में आप हो, ठीक है, चाहे वो अच्छी नहीं हो फिर भी हमें उसको फेस करना चाहिए। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ उसको फेस करना चाहिए। कहते हैं ना कि टाइम निकल जाएगा, चाहे तुम हंस के निकाल लो चाहे तुम रो के निकाल लो। तो आपकी सिचुएशन कल को पता नहीं क्या हो, लेकिन जो आज है उसको आपको अच्छे से फेस करना चाहिए, ठीक है। This makes a section of the society remains discontented and frustrated। ठीक है, तो अब आपको लगेगा है सबके पास है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मतलब जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं मैं उनके साथ उठूं बैठूं या कोई रिश्ता भी रखूं। कभी कभार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में कि हम डिजर्व नहीं करते, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन यही है। सेकंड है आपका बर्थ टू सोशल इवल्स। तो एथिकल ऑब्जेक्शन में ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से कुछ ऐसी सोशल इवल्स, मतलब जो हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है चीज़ें, वो सारी एक तरह से क्रिएट होने लगते हैं सोसाइटी में। मतलब बर्थ का मतलब जन्म लेने लगती हैं ऐसी खराब चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो क्यों बर्थ ले रही है? बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट गिव्स बर्थ टू सोशल इवल्स। They appeal people to buy such articles which are injurious to their health. For instance, advertisement speaks wine is a symbol of friendship or smoking adds to personality। देखो, ऐसे ऐसे कुछ ऐड टीवी में दिखाए जाते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पे आप देखेंगे बहुत सारे कुछ ऐसे ऐड होते हैं जो इंजीरियस, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसको भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी पान मसाला,
केसरिया पान मसाला, बताओ कितना उसका ऐड है देखो, है तो वो पान मसाला ना, चाहे वो इलायची हो, चाहे कोई पान मसाला हो, कुछ भी हो, है तो वो, मतलब अगर आप उसको खाओगे तो आप ही का तो नुकसान है। और ऐसे ड्रिंक वगैरह के भी ये लोग ऐड दिखाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंसान की हेल्थ के लिए जो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होती हैं। तो ये लोग उस ऐड को ऐसे करके दिखाते हैं कि कस्टमर को लगता है हाँ जो दिखा रहे हैं वो सही है, चाहे उसके कितने नेगेटिव पॉइंट्स क्यों ना हो, लेकिन कस्टमर को लगता है, जिनको इंटरेस्ट भी नहीं होता उनको इंटरेस्ट आने लगता है कि चलो हम खा के देखते, हम पी के देखते हैं कैसी ये चीज़ लगती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान होती है हमारी हेल्थ के लिए। आफ्टर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एडवर्टाइजमेंट्स एंड इनोसेंट पर्सन स्टार्ट ड्रिंकिंग वाइन। तो जब आप इस तरीके से ऐड दिखा रहे हो कि ये फ्रेंडशिप का सिंबल है, या अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपका एक पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी, कहते हैं ना कि आजकल बहुत ज़्यादा चलता है कि आप अब्यूज़ कर रहे हो, एक दूसरे को ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो जो कि मतलब सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो होता है ना कि अगर हम ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं तो हमारा एक रोब रहेगा, हमारा एक स्टेटस बन के रहेगा, ठीक है ना। हम किसी को धमका रहे हैं तो इससे हमारा पता चलेगा कि हम किस स्टेटस, मतलब कितना हाई स्टेटस है, या अगर हम अपने पास कुछ भी ऐसा डेंजरस वेपन लेके घूम रहे हैं, कोई बंदूक भी आजकल तो बहुत लोग लेके घूमते हैं, तो हर चीज़ की ना एक धौंस होती है, एक स्टेटस शो करते हैं, अच्छा भाई ये तो बहुत खतरनाक है, इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो मतलब हमें पता चलने लगता है कि इंसान बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, या ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी हैं आजकल कि जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ है, इससे हमें दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे आप खाने पीने की बात करो, चाहे आप बोलने की बात करो, चाहे आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो उसकी बात करो, इन सब चीज़ों से एक इंसान की पर्सनैलिटी पता चलती है। तो इन सब चीज़ों को ना एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हाई जो स्टेटस वाले लोग होते हैं, जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, अगर वो ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं या कुछ ऐसा खाना पीना कर रहे हैं, तो लोग भी उनको देख के यही सीखते हैं कि अच्छा हाई सोसाइटी में तो ये सब खाया पिया जाता है, हाई सोसाइटी में तो ऐसे ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स बोले जाते हैं, तो हम भी बोलेंगे, ठीक है। तो अपना कोई स्टेटस मेंटेन रखने के लिए या कोई मतलब हाई स्टेटस लोगों को शो करना चाहता है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, इस तरीके से बोलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से अगर आप लोग ऐसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट शो करते हो तो ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए, हर इंसान के लिए, एक इनोसेंट पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो कल को हम पढ़ेंगे इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एथिकल के 3 अच्छा कल है संडे, तो हम मंडे की क्लास में पढ़ेंगे एथिकल ऑब्जेक्शन का थर्ड वाला पार्ट ठीक है। और फिर हम इस सब का कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये वाला टॉपिक कर रहे हैं ना, लिमिटेशन और डिसएडवांटेज और क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसका हम कल को कंक्लूजन पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ही हमने सारे ऑब्जेक्शंस पढ़े हैं। तो कल मंडे की क्लास में हम थर्ड एथिकल ऑब्जेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसी के साथ मैं आपको कंक्लूजन पढ़ा दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक एडवर्टाइजिंग चैप्टर में बचेगा, जो कि होगा प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारा फाइनली 20 चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर थोड़े से ही चैप्टर बचे हैं, फिर जब हमारी मार्केटिंग मतलब कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी कॉमर्स का, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे पास पहले भी ऐसे बहुत कमेंट्स आए हैं कि मैम प्लेलिस्ट मतलब बनाए आप, तो कल को भी मेरे पास कमेंट आया हुआ था। देखिए, मैं बार बार सोचती हूँ कि मुझे बनानी है प्लेलिस्ट, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर किसी बच्चे को वीडियो नहीं मिलती है तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैंने आपको एक उसका सोल्यूशन बता रखा है। आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई सा भी टॉपिक सर्च करना है, उसके पीछे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल आपको
एथिकल ऑब्जेक्शन आपको देखने हैं मेरी क्लास में, तो आप क्या सर्च करोगे एथिकल ऑब्जेक्शन बाय कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अभी ये मैं आपको टेम्परेरी चीज़ बता रही हूँ, आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्लेलिस्ट बनानी है, वो थोड़ा टाइम का इश्यू पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं। तो वीडियोस आई थिंक 500-600 के आसपास वीडियोस हुए हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाती है टाइम निकालने में। तो कल को संडे में कोशिश करूँगी कि कल से मैं थोड़ी प्लेलिस्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले भी सोचा था, लेकिन वही है कि टाइम मिल नहीं पाता है और प्लेलिस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए। तो मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको सबको मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और एक दो बार तो मैं भूल भी गई थी। तो कल को मैंने कमेंट देखा, मैंने कहा हाँ यार मुझे प्लेलिस्ट भी बनानी थी, वो टाइम नहीं मिलता तो दिमाग में आती नहीं है चीज़ें। तो फिर अब हम मिलते हैं मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।